गाइज यहाँ पे देखिए मेरे पास एक एक्सेल फाइल है। यहाँ पे मैं आपको ऑर्डर नंबर में ऑर्डर नंबर टाइप करके बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं वर्चुअल कीबोर्ड ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं जस्ट 2T3 टाइप कर रहा हूँ। ओके, मुझे यहाँ पे सिलेक्शन करना पड़ेगा। आई थिंक सिलेक्शन हट गया है। मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैं 456 टाइप कर रहा हूँ और एंटर कर रहा हूँ। अब जैसे ही मैं एंटर कर रहा हूँ यहाँ पे देखिए डेट ऑटोमेटिक प्रिंट हो रही है। सेम अगर मैं नीचे कहीं पे भी कुछ भी टाइप करता हूँ ऑर्डर नंबर में तो यहाँ पे डेट ऑटोमेटिक प्रिंट हो रही है। सो बेसिकली ये एक रियल जॉब प्रॉब्लम थी जो कि हमारे एक यूजर ने हमसे पूछी थी। वो एक स्टॉक मैनेजमेंट में काम करते हैं जहाँ पे उनके पास एक ऑर्डर शीट आई थी और उनसे बोला गया था कि जैसे ही कोई भी ऑर्डर आता है और जैसे ही आप ऑर्डर नंबर टाइप करते हो यहाँ पे करंट डेट प्रिंट होनी चाहिए, यानी उस पर्टिकुलर डेट की यहाँ पे एंट्री होनी चाहिए जिस दिन वो ऑर्डर आ रहा है। वो क्या कर रहे थे, अभी तक मैनुअल वर्क कर रहे थे। और अगर कोई एक्सेल यूजर रहेगा तो वो क्या करेगा, ज़्यादा दिमाग लगाए कि यहाँ पे चलो टुडे फंक्शन लगा देते, नहीं तो नाउ फंक्शन लगा देते। लेकिन गाइज यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ऐसी है कि अगर आप टुडे फंक्शन लगाते हो तो वो क्या करेगा, करंट डेट फेच करता है। तो उसने आज की डेट फेच किया, कल लेकिन आप सिस्टम ओपन करोगे, एक्सेल फाइल ओपन करके, तो वहाँ पे क्या होगा, कल की डेट आ जाएगी। तो वो चीज़ उन्हें नहीं चाहिए। तो उन्हें क्या चाहिए था, डेट स्टैटिक चाहिए था। बेसिकली इसे बोला जाता है स्टैटिक डेट स्टैंप, यानी जो डेट पे एंट्री हुई है वो डेट वहाँ पे स्टिक हो जानी चाहिए। तो हमने क्या किया, इसे वीबीए की मदद से सॉल्व किया है। तो वीबीए की मदद से कैसे सॉल्व किया है, इसके लिए हमने यूज़ किया है वर्कशीट इवेंट का। तो वीबीए में एक ऑप्शन होता है वर्कशीट इवेंट। तो जैसे ही इस सेल में कोई भी चेंजेस होते हैं इस कॉलम में, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या आउटपुट आने वाला है वो वहाँ पे हम सेट कर सकते हैं। तो इसका जो VBA कोड है वो पहले आपको दिखा देता हूँ। तो जो VBA कोड मैंने यूज़ किया है वो VBA कोड ये है बेसिकली। तो अगर आप एक नॉन टेक्निकल गाय हो तो आपको ये थोड़ा सा सर के ऊपर से जाएगा, बट यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि आपको अगर इसे आपकी फाइल में यूज़ करना है तो इसमें क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। देखिए इसमें दो चीज़ें। सबसे पहले टारगेट कॉलम क्या है, तो मेरा जो टारगेट कॉलम A है, यानी अगर न्यूमेरिकल फॉर्म में जाओ तो वो 1 हो जाएगा, राइट। तो अगर आपका जो भी टारगेट कॉलम होगा आपको उसको यहाँ पे नंबर ऐड करना है। और सेकंड, यहाँ पे देखिए मैंने आउटपुट डाला है कि ऑफसेट 02। अगर आप एक्सेल यूज करते हो तो आपको मालूम होगा ऑफसेट क्या होता है। सो जो भी टारगेट कॉलम होगा 1 और उसके आगे वाले कॉलम, यानी उससे 2 कॉलम आगे में मुझे आउटपुट चाहिए। तो ये जहाँ पे भी 2 है आपको क्या करना पड़ेगा, उसे चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, जहाँ पे भी आपको आउटपुट चाहिए। तो बेसिकली ये पार्ट क्या है, इफ एल्स बेसिकली लगाया गया है। ये पार्ट बोल रहा है कि अगर वहाँ पे कोई भी वैल्यू आती है तो वहाँ पे क्या करेगा, डेट प्रिंट कर देगा। सेकंड, अगर नहीं आती है तो उसे इग्नोर कर देगा, दैट्स इट। और ये क्या कर रहा है, टारगेट कर रहा है। मतलब बेसिकली कॉलम ए के अंदर कुछ भी चेंजेस होगा उसको क्या करेगा, फटक से कोड रन कर देगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस कोड को सिंपली क्या करना है, यूज करना है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इस कोड का यूज कहाँ पे करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस कोड को कंट्रोल A करता हूँ और कॉपी करके कंट्रोल C से कॉपी कर लेता हूँ। और मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी एक्सेल फाइल में जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक फाइल बना के रखा हुआ है। ओके, ये एक डमी फाइल मैंने सेम बना के रखा हुआ है। तो यहाँ पे मेरी एक्सेल फाइल में आऊँगा। यहाँ पे क्या करना है, आपको सिंपली Alt F11 प्रेस करना है। तो इससे क्या होता है, VBA एडिटर ओपन हो जाता है। अब आपके केस में आप बोलोगे ये चीज़ नहीं आ रही है, तो एक प्रॉब्लम हो सकती है कि आपके केस में जो डेवलपर टैब है ये एक्टिव नहीं होगा। इस डेवलपर टैब को एक्टिव कैसे करना है, इसके लिए आपको क्या करना है, आपके रिबन में कहीं पे भी 2 टैब्स के बीच में राइट क्लिक कीजिए और वहाँ पे कस्टम रिबन कर दीजिए, ठीक है। कस्टम रिबन के बाद देखिए आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन आ जाता है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने मिलेगा डेवलपर टैब का। तो मेरे केस में ये ऑन है, ठीक है। तो मैं इसे इस तरीके से ऑन करूँगा और सिंपली ओके करूँगा। तो आप देखोगे आपके केस में भी इस तरीके से डेवलपर टैब एक्टिव हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, Alt F11 शॉर्टकट की है VBA एडिटर को ओपन करने की। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ है कि किस शीट में मेरा डेटा, तो मेरी जो शीट है वो शीट 1 है यहाँ पे, ठीक है। मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा और व्यू कोड पे क्लिक करूँगा। ओके, व्यू कोड पे क्लिक किया और सिंपली यहाँ पे क्या करना है, उस कोड को पेस्ट कर देना है, दैट्स इट। अब आप देखो कि जैसे ही मैंने इस कोड को पेस्ट किया, यहाँ पे देखिए यहाँ पे चेंजेस हुआ वर्कशीट और यहाँ पे हो गया चेंज। तो बेसिकली एक इवेंट यहाँ पे लॉन्च हो चुका है कि वर्कशीट में अगर कुछ भी चेंजेस होता है तो ये पर्टिकुलर कोड क्या होगा, रन होगा। इसे मैं मिनिमाइज करता हूँ और मैं मेरे एक्सेल में आ जाता हूँ और यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, कुछ टाइप करके देखता हूँ। वर्चुअल कीबोर्ड को ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ 1 2 3 और एंटर करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे डेट प्रिंट होना चालू हो चुकी है। तो आप कोई भी ऑर्डर नंबर टाइप करोगे, किसी भी डेट पे करोगे तो क्या करेगा, उस दिन की डेट को यहाँ पे प्रिंट कर देगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इस फाइल के बारे में, ये जो फाइल है यहाँ पे हमने VBA कोड लिखा है, तो आप इसे नॉर्मल एक्सेल में सेव नहीं कर सकते। तो इसे सेव करने की एक छोटी सी ट्रिक है, चलिए आपको भी वो बता देता हूँ। अगर आपकी फाइल ऑलरेडी सेव है तो आपको सेव एज करना पड़ेगा, अदरवाइज आप क्या कीजिए, फाइल में चले जाइए, ओके, और इस पर सेव पे क्लिक करेंगे हम। मैं इसे फर्स्ट टाइम सेव कर रहा हूँ तो सेव पे क्लिक कर रहा हूँ, ब्राउज करता हूँ। जहाँ पर भी आपको सेव करना है उस पर्टिकुलर फोल्डर पर चले जाइए और यहाँ पे देखिए सेव एज टाइप दिख रहा है, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है एक्सेल मैक्रो अनेबल्ड वर्क बुक। ओके, तो इसका जो एक्सटेंशन होगा वो होगा XLSM,
आपको ध्यान देना कि आप जब इस फाइल को सेव करोगे इस तरीके से आपको सेव करना है। इसे मैं मिनिमाइज करता हूँ और सिंपली मैं क्या करूँगा, सेव, दैट्स इट। आपका काम हो चुका है, आपका VBA अप्लाई हो चुका है आपके फाइल के अंदर। अब आप कभी भी ऑर्डर नंबर पे यहाँ पे कुछ भी टाइप करते हो 1 2 3, मैं मेरे कीबोर्ड से टाइप कर देता हूँ और एंटर करूँगा तो डेट क्या होगी, ऑटोमेटिक यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एक स्टैटिक डेट स्टैम्प क्रिएट कर सकते हो आपकी एक्सेल फाइल के अंदर। आई होप आपको ये जो वीडियो है यूजफुल लगा होगा और आप भी इसी तरह की अमेजिंग VBA की ऑटोमेशन रिलेटेड फाइल सीखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और हाँ, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में इसी तरह की कुछ अमेजिंग रियल जॉब प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉल्यूशंस के साथ। टेक केयर, बाय बाय।